आज की इस वीडियो में मैं खाली फैक्ट पर बात करूंगा और रिजल्ट को लेकर के जो काफी सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि भैया रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है, और उसके एक एक पॉइंट को आपको बताऊंगा। और अगर जो आपको अगले 3 से 4 मिनट में जो जो चीजें बताने वाला हूं, अगर जो सही लगती है तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत, आप लोग प्यार से पुनीत सर पुनीत भाई बुलाते हैं। और एकेटीयू रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, सब कुछ बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर जो प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोग यहां पर देखोगे तो अभी किन किन सेमेस्टर का रिजल्ट होल्ड पर है। फर्स्ट टू फोर्थ सेमेस्टर जिनकी सीओपी थी, यानी कि जिनकी बैक लगी हुई थी, अभी उनका रिजल्ट होल्ड पर रखा हुआ है यूनिवर्सिटी ने। उसी के साथ साथ जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट अभी होल्ड पर रखा हुआ है। थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का रिजल्ट होल्ड पर है। फर्स्ट के तो अभी हालांकि अभी एग्जाम हुआ तो उनका तो रिजल्ट जुलाई या अगस्त में आएगा, उसको हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बट ये रिजल्ट जारी क्यों नहीं हो रहे भैया, ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? तो बेटा जी, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ताकि कि आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में बैक लग जाए। अब आप बोलोगे भैया रिजल्ट से बैक का क्या संबंध है? तो प्यारे बच्चों, मैं यहां पर जितने भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से एक प्रश्न पूछूंगा कि क्या आप सभी लोगों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है? इसका आंसर आपका होगा 95% से भी प्लस स्टूडेंट का आंसर होगा हाँ जी भैया, हमें रिजल्ट का पूर्णतः इंतजार है। अब यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर रही है? पहले ही टाइम टेबल आपका दे दिया गया, जो सेमेस्टर आपको जिसका भी एग्जाम देने वाले हो उसका टाइम टेबल आ चुका है, बट पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। अब यहां पर होता है साइकोलॉजिकल अटैक, जो कि आप कभी समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि देखिएगा, आपका ये रिजल्ट अभी होल्ड पर है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक सैडनेस, एक टेंशन है कि पता नहीं सेमेस्टर का रिजल्ट कैसा आएगा, राइट? वहीं पर ही अगले सेमेस्टर का टाइम टेबल दे दिया जाता है ताकि कि आपके इस दिमाग पर और प्रेशर बन जाए कि अब ये सेमेस्टर भी आ गया, अब इसमें भी कहीं ऐसी तैसी ना हो जाए, राइट? अब ये क्या करेंगे, जो ये टाइम टेबल दिया है, जब इसके पेपर आने वाले होंगे एक वीक पहले, लगभग एक वीक या फिर 10 दिन पहले आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और वो रिजल्ट आपका जब आएगा तो वो आपके अनुसार नहीं आया तो और प्रेशर आपके दिमाग पर बढ़ेगा, और फिर उसके बाद में आपका जो सेमेस्टर है जिसका भी टाइम टेबल आया है, यहां पर आपके बैक आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ये एक साइकोलॉजिकली बच्चे के दिमाग पर अटैक किया जा रहा है, जिसके खिलाफ मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई ये चीजें बिल्कुल गलत है यूनिवर्सिटी की। भाई आप पहले पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करो, अगले सेमेस्टर का टाइम टेबल तो बाद में दीजिए ना आप, है ना? पर इसके लिए बस एक ही सॉल्यूशन है बेटा जी, कि आप एग्जाम दें, रिजल्ट कभी भी आए आप अपना सेमेस्टर खराब ना कर जाए। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। पर लेकिन भैया ये चीजें यहीं पर ही नहीं खत्म होती है। चलिए हम तो रेगुलर वाले बच्चे हम तो छोड़ दें, अब जो इन बच्चों की बैक लगी है उनके तो और भी मरने हैं। कैसे? क्योंकि कि अभी बैक के फॉर्म आउट हो चुके हैं, चलिएगा बैक के फॉर्म आ चुके हैं। अब जिस बच्चे ने बैक का पेपर दिया, मान लीजिए तीसरे सेमेस्टर में उसकी बैक थी और उसने बैक का एग्जाम दिया हुआ है और दोबारा से बैक के फॉर्म आ गए हैं, अब वो दोबारा बैक के फॉर्म भरेगा या इस रिजल्ट का इंतजार करेगा? अगर जो उसने बैक का फॉर्म भर दिया और बैक क्लियर हो गई तो फिर वो पैसे गए, वो वापस नहीं आएंगे। और अगर जो उसकी बाय चांस ये बैक क्लियर नहीं हो और फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो, फॉर्म की डेट चली गई, तो फिर क्या होगा बच्चे का? अगले सेमेस्टर में लाते लग जाएंगे भैया को। तो भाई साहब ये बहुत बड़ा एक तरीके से मास्टरमाइंड है बैठा हुआ वहां पर, क्योंकि कि बैक के एग्जाम तो भाई अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था। चलिए मैं एक बार को मान लेता हूं रेगुलर वालों का रिजल्ट नहीं आया, और आप मेरे से लिखवा करके ले लो 10 या फिर 15 दिन, जिस दिन आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे ना, उससे इतने दिन पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि कि ये एक साइकोलॉजिकली बच्चे आपके दिमाग पर अटैक हो रहा है। और मेरा एक भी पॉइंट अगर जो गलत लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार का यही है, हर बार का यही यहां पर यह चीजें अपनाई जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस सेमेस्टर में मार्च लास्ट में पेपर खत्म हुए,
अप्रैल मई जून 3 महीने में सेमेस्टर खत्म कर दे रहे हैं। अरे भाई एक सेमेस्टर तो तुम 9 महीने का चला रहे हो, एक सेमेस्टर तुम 3 महीने में खत्म कर दे रहे हो। यूनिवर्सिटी है या फिर कुछ और खोल करके बैठे हो, पौवा वौवा लगा करके बैठे हो? सीधी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर भाई। या तो 6 महीने का सेमेस्टर रखिए ना प्रॉपर। अब आप एक सेमेस्टर तो खत्म कर रहे हो 8 से 9 महीने में, दूसरा सेमेस्टर खत्म कर दे रहे हो 3 से 3.5 महीने में, और जो कि इवन सेमेस्टर इतने हार्ड हैं फार्मेसी के। पहला सेमेस्टर इजी, दूसरा हार्ड है, तीसरा इजी, चौथा हार्ड है, पांचवा थोड़ा इजी तो छठा पूरा हार्ड है, सातवां थोड़ा इजी तो आठवां पूरा हार्ड है। जाकर के आप सिलेबस चेक कर लीजिएगा, और मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा। फोर्थ सेमेस्टर जिसमें फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, असली फार्मेसी इसी सेमेस्टर शुरू होते हैं, और उसके लिए आप 3 महीने दे रहे हो बच्चे को। भाई 6 महीने तो दो कम से कम पूरे के पूरे। या इतनी भी बेशर्मी पूरी की पूरी बेच करके खा गए हो कि एक सेमेस्टर तो तुम 8 महीने में खत्म कराते हो। वो तुम्हारी गलती की वजह से कि तुम काउंसलिंग नहीं करा पाते, तुम्हारी चीजें नहीं हो पाती, और उसके बाद में अगला सेमेस्टर 3 महीने में पेल देते हैं जी। और सेकंड सेमेस्टर वालों को बेचारों को लटका करके रख दिया, नोटिस ऐसे बनाते हैं बेवड़े कहीं के। हकीकत की बात है, नोटिस ऐसे बना देते हैं, बाहर लिख देते हैं खाली सीओपी के पेपर है, अंदर कैरी ओवर प्लस रेगुलर दे देते हैं। क्या करे बच्चा तो बच्चा, हम कंफ्यूज हो गए। तो भाई साहब ये सारी की सारी चीजें यूनिवर्सिटी महाशय, अगर जो आप में से कोई हमें देख रहा है प्लीज सुधार ले। हमारा कुछ नहीं होता, आपका कुछ नहीं होता, बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये बच्चे बेचारे जो बिल्कुल मतलब कि हद वाली बात होगी, जिनको तो पलकों पर रखने वाली चीज है कि ये तो भविष्य है, चीजें ये भविष्य बना रहे हैं, और तुम इनका उजाड़ने में लगे हो। तुम्हें मतलब है कि तुम्हारे बैक के फॉर्म कितने भरे जाएंगे, तुम्हें मतलब है कि रीचेकिंग के लिए कितने अप्लाई होंगे, तुम्हें मतलब है कि तुम्हारे एग्जाम फॉर्म कितने भरे जाएंगे। तुम्हारा नहीं भर रहा पर, सिंपल सी बात ये है। बाकी प्यारे बच्चों, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड ये बात जो मैंने आपको बताई है कि आप लोगों को सही लगती है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और मैं तो नहीं रुकने वाला हूं, मैं तो ऐसे ही बोलता रहूंगा, ऐसे आवाज उठाता रहूंगा। आप लोगों का साथ है तो हम हैं, और आप लोगों का साथ नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस वीडियो को देखने के लिए, और कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।